प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए तो गोपियां भगवान को देखकर तुरंत भगवान की तरफ दौड़ गईं। एक सखी ने तो कन्हैया के चरण उठा के अपनी जंघा पर रख लिया, एक सखी ने कन्हैया का हाथ पकड़ के अपने माथे पर रख लिया, एक सखी टुकुर टुकुर तिरछी निगाहों से देखने लगी गुस्से से, कहां चले गए थे। हाँ, और एक सखी भगवान को प्यार से देखने लगी तो एक सखी श्याम सुंदर को अपने हृदय से लगाती है। ऐसे जब गोपियां श्याम सुंदर की तरफ बढ़ी, एक सखी बोली, कन्हैया तुम प्यार करते हो हमसे? कौन से वाले प्रेमी हो? भगवान ने कहा, देखो अब तो हम प्रेमी तो नहीं, हम आज से आपके ऋणी हो गए हैं, तुम्हारे प्रेम के ऋणी। जितना प्यार तुम करती हो इतना हम नहीं, हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हो गए। भगवान देखो प्यार तो करते ही हैं, पर भगवान अपने भक्त के सामने ने सदा ऋणी रहना चाहते हैं। मैं ऋणी हो गया, तुम्हारे प्रेम में बिक गया, तुम्हारे प्रेम ने मुझे खरीद लिया। अब भगवान रास महारास रचाने लगे। श्याम सुंदर गोल गोपियों का गोला बना, जितनी गोपियां उतने कृष्ण प्रकट हो गए। तो दूसरे गोले में 4 गोपियां हैं तो 1 कृष्ण है, तो तीसरे गोले में 4 गोपियां हैं, 6 गोपियां हैं तो 2 कृष्ण है। तो एक गोले में 2 गोपियों के बीच में 1 कृष्ण है। ऐसे हर दूसरे नंबर पर कृष्ण। ऐसे प्रत्येक ये पूरा जो ब्रजमंडल है ना, संपूर्ण ब्रजमंडल में भगवान ने रास रचाया। और जितनी गोपियां उतने कृष्ण प्रकट होकर गोपियों के संग रास रचाने लगे, हर गोपियों को आनंदित करने लगे। कभी गोपियों के बालों को गूंथते हैं तो कभी गोपियों की पाँव की पायल पहनाते हैं। एक सखी की पायल गिर गई तो गोपियों की पायल। अब एक गोले में कृष्ण गोपियों के संग नाच रहे हैं, तो एक गोले में गोपियां थक गईं तो भगवान गोपियों के संग विश्राम कर रहे हैं। एक गोले में रास चल रहा और एक गोले में विश्राम। अब कोई कहे ये कृष्ण कोई सामान्य है, अरे भाई क्या एक आदमी इतने सारे रूप बना सकता है? ये प्रत्यक्ष भगवान है, इन्हें कोई सामान्य मनुष्य समझने की गलती ना कर दे। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान ही इस लीला को कर रहे हैं। एक सखी जब थक गई तो भगवान अपने हाथ से उसका पसीना पीतांबर से पोंछने लगे और उसके पीतांबर से पसीना पोंछकर और सखी के बालों के फूल गिर गए तो श्याम सुंदर फूल तोड़ तोड़ के और बालों में लगाने लग गए, गोपियों का श्रृंगार करने लग गए। ये अद्भुत रास था। गोपियों की सारी इच्छाएं भगवान ने पूरी की, जिस प्रकार की इच्छा थी। अब कोई कहे कि महाराज भगवान तो गोपियों के संग रास रचा रहे हैं, अरे तो ये कोई सामान्य गोपियां हैं क्या? मैंने फर्स्ट में ही आपसे सब कह दिया है, ये कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है। इस रास में तो शंकर जी भी आए पर गोपी बन करके आए, नारद जी भी आए पर गोपी केवल स्त्रियां नहीं, वहां पुरुष भी थे पर सब गोपी के रूप में थे। अच्छा एक बात बताओ, आपको कभी भगवान मिलेंगे तो आप भगवान के साथ मिलके क्या करेंगे? बताओ। आप रोते हैं ना, भगवान मिल जाओ, भगवान मिल जाओ, भगवान मिल जाओ। यदि मिलेंगे भगवान तो आप क्या करेंगे भगवान के साथ? बताओ मेरे को, बताओ क्या करेंगे? देखेंगे, चरणों में गिरेंगे, बस। कब तक पड़े रहोगे चरणों में? चलो भगवान सामने आकर खड़े हो गए तो चरणों में गिरोगे, कितनी देर पड़े रहोगे? कभी तो उठोगे, फिर टुकुर टुकुर देखोगे भगवान ऐसे ऐसे, कितनी देर देखोगे? फिर क्या करोगे? है? भगवान में समाओगे? कहां समाओगे? ये मजा नहीं है, ये सुख नहीं है। हम बता रहे हैं सुख क्या होता है। एक भक्त होता है जो भगवान को सिर्फ देखने की चाहत रखता है, तो वह भक्त भी गोपी बन के आया तो वो केवल भगवान को देखता है। एक भक्त था, वो अपने भगवान को हृदय से लगाना चाहता। जिससे आप प्रेम करते हैं ना, एक बार उसके हृदय से लगना और लगाना चाहते हैं, जैसे आप सामान्य भाषा में कहते हैं हक करना चाहते हैं, है ना? तो आप भगवान को हृदय से लगाते हैं।
तो भगवान भक्तों के हृदय से लगते हैं। कोई गोपी भगवान को हृदय से लगा रही है, तो कोई गोपी भगवान को उनके माथे को चूम रही है। जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, बरसों बाद बेटा आए तो माँ क्या क्या करती है जानते हो? केवल उसे हृदय से लगाए ऐसा नहीं, उसके माथे को चूमती है, हृदय से लगाती है, फिर उसके मन पसंद का बना के खवाती है, फिर बेटे को देखती है। मतलब सब प्रकार से बेटे के लिए माँ समर्पित है। उसी प्रकार जब भगवान मिल जाते हैं तो भक्त अपनी सारी इच्छाएं पूरी करता है। भगवान के चरणों से भी लगना उसकी इच्छा है, भगवान के हृदय से लगना भी उसकी इच्छा है, भगवान को टुकुर टुकुर देखना भी उसकी इच्छा है। और जी सब इच्छाएं पूरी होती हैं तो सबसे बड़ी इच्छा ये होती है कि नाथ अब मैं हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए आपको यूं ही देखता रहूं। बस ऐसा नहीं कि आज देखूं कल नहीं। यदि आज मिल गए और कल ना मिले तो आज मैंने रसगुल्ला रबड़ी खाई और कल भूखा रहूं तो भी तो मजा नहीं है भाई। आज मिला है तो कल भी तो मिले, कल मिला है परसों भी नित्य मिले, तब उसमें मजा है। एक दिन मिला दूसरे दिन ना मिला उसमें कोई सुख है ना, निरंतर। तो जो भगवान से प्रेम करते हैं भगवान उन्हें अपने धाम में ले जाते हैं और अपने धाम में सदा सदा के लिए भगवान अपना दर्शन दे करके अपने पास रखते हैं। यह ईश्वर की प्राप्ति है, यह ईश्वर की प्राप्ति है। अपनी गोपियों को आनंदित करते हैं और यह रास अनंत समय तक चला। आज भी ठाकुर जी का यह रास भक्तों के लिए चल ही रहा है। प्रिय भक्तों, अब भगवान की इन दिव्य लीलाओं को श्रवण करते करते अब भगवान आगे की लीलाएं कर रहे हैं। भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया, अरिष्टासुर को मारा और भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी महाराज चले हैं। केसी और व्योमासुर को भी भगवान ने मारा है। प्रिय भक्तों, भगवान इस धरती पे अवतार क्यों लेते हैं? भक्तों की सेवा के लिए। भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं सब प्रकार से। जैसे कि आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, भगवान यदि सेवा करते हैं तो हम भी सेवा करें। गोपियों के संग रास रचाए और घर गए और दुष्टों का दमन किया। तब भगवान श्री अक्रूर जी लेने आए और अक्रूर जी के साथ भगवान वापस मथुरा की ओर रवानगी लेते हैं। ब्रजवासी रोने लगते हैं, कृष्ण हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान ने कहा हम जा नहीं रहे, हम तो 2 दिन बाद आ जाएंगे। ये कहकर सांत्वना देकर, आश्वासन देकर श्री कृष्ण वहां से चले गए। और जब भगवान वहां से गए तब वहां कंस के यहां जाकर भगवान ने सुदामा नाम के माली पर कृपा की, धोबी पर कृपा की, दर्जी पर कृपा की, कुब्जा पर कृपा की और कंस के सैनिकों को, धनुष को भंग किया, दुष्टों का दमन किया। चाणूर मुष्टिक को वल्यापीड़ नाम के हाथी को मारा और भगवान तुरंत कंस के सभा में चले गए और कंस को उठाकर जो पटका है, कंस थर थर कांपने लगा। भगवान कंस को उठाकर पटकते हैं और कंस के ऊपर कूद जाते हैं। कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस का उद्धार हुआ, भगवान की जय जयकार हुई। देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया, कंस के पिता को मुक्त करके भगवान ने कंस के पिता को राजा बनाया। भगवान को गुरु जी ने, गर्गाचार्य जी ने गुरु मंत्र दिया। पढ़ने के लिए उज्जैन गए, 64 दिन में 64 विद्याएं सीख कर आए। गुरु दक्षिणा में पुत्र उनका मरा हुआ जिंदा करके दिया। फिर भगवान से 17 बार जरासंध ने युद्ध किया, काल यवन को मरवाया। मुचकुंद के हाथ 18वीं बार भगवान मैदान छोड़ के भागे और द्वारिकाधीश बना रहता है कि नाच कभी आप हमें छोड़ ना दें। इसलिए प्रार्थना गोविंद से कि मुझे छोड़ के मत जाओ गोविंद, चले आओ।
संसार छोड़ देना तो चलता है, पर भगवान ही छोड़ दें फिर। पत्थरों को जब बंदर भालू छोड़ते ना समुद्र में सेतु बनाने के लिए, जब पत्थरों को बंदर भालू छोड़ते तो पत्थर पानी में तैरने लग जाते है ना, तैरने लगे तब तो सेतु बना। तो राम जी ने सोचा मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, एक मैं भी फेंक के देखूं। तो राम जी ने भी एक पत्थर उठाया और उसे पानी में छोड़ दिया। जब राम जी ने छोड़ा तो वो पत्थर पानी में डूब गया। राम जी ने कहा, अरे हनुमान जी, आप लोग पत्थर डाल रहे हैं सो पानी में तैर रहा है, और हम डाल रहे हैं सो डूब गया। हनुमान जी ने कहा, नाथ, हम लोग भी यदि आपका नाम लेकर के डाल दें तो आपके नाम के बल पर ये पत्थर तर ही जाएंगे, पर जिनको आपने ही अपने हाथ से छोड़ दिया हो वो तो डूब ही जाएंगे सरकार। पार तो वही होगा जिसे आप पकड़ लो या आपका नाम पकड़ ले, और जिसे आप छोड़ देंगे वो डूब जाएगा। तब से ये डर बना है कि रघुनंदन कभी हमें ना छोड़ दें। जैसे उस पत्थर को छोड़ दिया, जिन जिन को पकड़ लिया उनको तो पार लगा दिया, और जिनको छोड़ दिया वो डूब गए। इसलिए प्रार्थना है, मुझे छोड़ के मत जाओ गोविंद चले आओ, अपराधी हूँ खल कामी हूँ, कपटी हूँ मैं अज्ञानी हूँ। मेरे नाम के विशेषण तो देखिए, कोई अपने नाम के सामने श्री श्री 1008 लिखवाता है, कोई अपने नाम के सामने श्री श्री 108 लिखवाता है, पर ये दास ने अपने नाम के आगे लिखवाया है कि अपराधी हूँ खल कामी हूँ। ये लाइन इस भजन की इस दास अनिरुद्ध ने ही लिखी है। ये दास की कलम अपने लिए चली, सब लोग अपने लिए लिखते हैं। मुझे एक दिन लगा चलो मैं भी अपने लिए कुछ लिखूं आज, तो एक दिन मैंने कलम उठाई और अपने लिए लिख डाला। हाँ, तो अपने लिए मैंने क्या लिखा वो मैंने आज तक अपने लिए इससे अच्छी लाइनें कभी नहीं लिखी, और इससे अच्छा मैं लिखना भी नहीं चाहता। ये मेरी लाइनें मेरे लिए हैं, भगवान के चरणों में समर्पित लाइनें हैं। हे नाथ, मैं कैसा हूँ वो आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। अपराधी हूँ खल कामी हूँ, कपटी हूँ मैं अज्ञानी हूँ। अपराधी हूँ खल कामी हूँ, कपटी हूँ मैं अज्ञानी हूँ। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं कैसा हूँ? कपटी हूँ, खल कामी हूँ और अज्ञानी भी हूँ, पर फिर भी आपसे प्रार्थना है कि नाथ, मुझ जैसे अभागों को आप ना छोड़ना, मुझ जैसे अभागे को ना छोड़ना, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है आपको पकड़ने के लिए। जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो तो अपने ज्ञान के बल से भगवान को पकड़ लेता है, पर मेरे पास तो ज्ञान भी नहीं है। किसी के पास भक्ति होती है तो वो भक्ति के बल से भगवान को पकड़ लेता है, पर अपने राम में तो भक्ति भी नहीं है, ना तो भक्ति है ना तो ज्ञान है। लोगों के अंदर वैराग्य होता है, सब छोड़ देते हैं, तो वो वैराग्य के बल पर भगवान को पा लेते हैं, पर हम तो ऐसे अधम हैं कि हम में तो वो वैराग्य भी नहीं है, ना तो भक्ति का कोई बल है, ना तो ज्ञान का कोई बल है, ना तो वैराग्य का कोई बल है,
हे नाथ, एक किसान था, उसके बगल वाले किसानों के पास ना बोर था, तो वो अपनी फसल पे पानी सींच लेते थे, जब मन पड़े तो पानी सींच लेते थे। पर एक किसान, उन्हीं खेतों के बीच में एक किसान का खेत था, उसके पास बोर कराने के पैसे नहीं थे और उसके खेत में कोई बोर नहीं था। उसकी भी फसल सूखने लगी। वो बगल वालों से बोला, भैया हमें पानी खेत में जरा सा चाहिए, नहीं तो फसल सूख जाएगी। बाजू वालों ने कहा, हम अपने में डालें कि तुम्हें दें, हमारे भी तो खेत सूख रहे हैं, हमें नहीं है तुम्हारे को देने का समय। अब सारे किसान अपनी अपनी फसल तो सींच रहे हैं, सबकी फसल तो हरी भरी हो रही है, पर वो किसान मरने पर मजबूर है, क्योंकि उसके पास खुद का कोई साधन नहीं है ना। जिनका खुद का साधन था उनकी फसलें तो हरी भरी थीं। तब उस किसान ने भगवान की तरफ देखा, हे नाथ, अब मेरे तो कोई साधन नहीं है, फसल सूख रही है, आप कृपा की बरसात कर दो तो ये बच जाएगी, नहीं तो सूख जाएगी नाथ। जैसे वो किसान है, खुद का कोई साधन नहीं है, केवल भगवान का भरोसा है, उसी प्रकार वो किसान मैं ही हूँ। संसार के आप लोगों के पास तो कोई ना कोई साधन होगा, पर हमारे पास तो कोई साधन नहीं है। फसल सूख रही है, फसल सूख रही है मतलब ये जिंदगी सूखी जा रही है, अर्थात सांसें पूरी हो रही हैं, सूख रही है जिंदगी, पूरी होने की स्थिति में। अब तो एक ही भरोसा है, केवल कृष्ण पर। हमारे पास कोई ना भक्ति का साधन है, ना ज्ञान का साधन है, ना वैराग्य का साधन है, केवल भगवान की तरफ टकटकी लगा कर देख रहे हैं कब कृपा की बरसात होगी और कब हम जैसे पतितों पर भगवत कृपा होगी। हम तो साधनहीन हैं, हम तो साधनहीन हैं, हम में तो कोई साधन नहीं है। साधनहीन दीन मैं राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन मैं राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। काके जाय पुकारे, कौन निहारे इस ओर श्री राधे, कौन निहारे इस ओर। हे नाथ, हे राधा रानी, हमारी तरफ तो कोई देखता भी नहीं है, कोई देखना चाहता भी नहीं है, हम तो इतने अधम हैं, हमारी तरफ कोई नहीं देखता। बस हमें ये चाहत भी नहीं है कि हमारी तरफ कोई देखे। बस एक बार राधा रानी आप हमारी तरफ देख लोगी तो फिर हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। यदि हमारी श्री राधा रानी हमारी ओर देख लें, हमारे श्याम सुंदर हमारी तरफ देख लें, तो फिर जमाना हमारी तरफ देखे, इसकी क्या ज़रूरत है। अगर तुम चाहो हमें तो फिर क्या चाहिए। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहें हमें तो फिर क्या चाहिए। वो हमें चाहें तो क्या चाहिए। इसलिए हम साधनहीन हैं। रोज भगवान से प्रार्थना यही किया करो कि नाथ, मैं अपराधी हूँ, कपटी हूँ, खल कामी हूँ, लोभी हूँ। हे राधा रानी, मैं तो साधनहीन हूँ, कोई साधन नहीं।
कुछ भी नहीं हूं मैं, जीरो हूं, शून्य। अब आप देख लो कि मुझे किस प्रकार स्वीकार आप करना चाहती हैं। आप कृपा करेंगी श्री राधा रानी, श्याम सुंदर, तो मैं आपके चरणों तक पहुंचूंगा, नहीं तो करोड़ों जन्मों से तो संसार में भटक ही रहा हूं। कोई पहली बार थोड़ी संसार में आया हूं, करोड़ों जन्म हो गए गोते लगाते लगाते। अब समझ में आया है कि हमारा अपना कौन है, पर जब समझ में आया तब तक तो साधन ही खत्म हो गए, ऑप्शन ही खत्म हो गए, कुछ बचा ही नहीं। एक किसान को खेत में चमकते हुए कुछ पत्थर मिल गए। उसको लगा खेत में इतने पत्थर रहेंगे तो खेत की फसल बिगाड़ देंगे। सारे पत्थरों को समेटा, एक टोकरी में भरा और किनारे पर जाकर बैठ गया। वहाँ नीम की छांव थी, बैठ गया और सामने ही बहुत गहरा सरोवर था। वो एक एक चमकीला पत्थर सरोवर में वो फेंकने लगा, यूं मजे से। कई लोग नदी के किनारे, तालाब के किनारे बैठकर पत्थर फेंकते रहते, उनको मजा आता। वो किसान भी टोकरी में पत्थर भरा, एक एक पत्थर उठाए और फेंकता जाए। वो सरोवर जो था बहुत गहरा सरोवर, बहुत बड़ा था, खेत से लगा हुआ था। सारे पत्थर उसने, किसान ने फेंक दिए। जब सारे पत्थर फेंक दिए, ओनली एक पत्थर बचा, वो भी साइज में सबसे छोटा था। तभी वहां से एक जौहरी निकला और जौहरी की नजर उस पत्थर पर पड़ी और वो फेंकने वाला था। जौहरी ने रोका, रुको, ये क्या कर रहे हो? ये तुम जिसे पत्थर समझकर फेंक रहे हो, जानते हो ये क्या है? किसान बोला, नहीं, क्या है तुम बताओ। अरे पागल, ये जो तेरे हाथ में है इसकी कीमत वर्तमान में कम से कम 10 करोड़ रुपए है। ऐसा हीरा मिलता नहीं है देखने से। तुझे कहाँ मिल गया? बोले मेरे खेत में था और बहुत सारे थे, कहाँ गए? सब फेंक दिया। इससे बड़े बड़े थे, उनकी कीमत तो ना जाने कितनी रही होगी। अब किसान लगा रोने, हे भगवान, मैं तो गरीब का गरीब ही रह गया। हीरा दिया विधाता ने और मैंने सब पत्थर समझकर फेंक दिया। जौहरी ने कहा, रोने की जरूरत नहीं, जो हाथ से निकल गया उसे निकल जाने दे। जो तेरे हाथ में एक बचा है, इसी से तेरी सदा के लिए दरिद्रता मिट जाएगी। जो बचा है वो भी कम नहीं है, जो चला गया उसके लिए मत रो, जो बचा है उसका सदुपयोग कर। उसी तरह मेरी माँ, ये जो तुम्हारी सांसें हैं ना, प्रत्येक सांस हीरा है। एक सांस बताओ कितने की है? क्या करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी क्या एक सांस मिल सकती है? इसका अर्थ है कि हीरे मोती की तो कीमत है, पर सांस तो अनमोल है। तो ये जो हीरे हैं वो किसान फेंकता जा रहा है। ये जो तुम्हारी सांसें हैं यही हीरा है। ये सारी सांसें तुमने फेंक दी व्यर्थ में, निंदा में, बकवास में, चुगली में, भोगों में, व्यर्थ के कामों में। आपकी सारी श्वास रूपी हीरे समाप्त हो गए। अब आदमी रोए, महाराज जी हमारा तो समय बर्बाद हो गया। रोइए मत, अभी भी जो श्वासें बची हैं ये भी कम नहीं है। प्रत्येक श्वास को अब भगवान में लगा दो तो भी कल्याण हो सकता है। जो बचा है वो भी कम नहीं है। गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। जो चली गई उसके लिए रोने से फायदा नहीं, जो बची हैं उनका सदुपयोग कीजिए। प्रत्येक श्वास को अब भगवान के श्री चरणों में लगा दीजिए। कहाँ लगाना है मैया? भगवान के श्री चरणों में, केवल कृष्ण के चरणों में। जब भगवान के चरणों में आप अपनी श्वासें लगाएंगे
तो आपका श्वासों का होना और आपका होना दोनों सफल हो जाएगा। इसलिए भगवान से ही हम प्रेम करें, हम अपने आप को साधनहीन माने, कोई साधन नहीं है। अब तो केवल हम कृष्ण कृष्ण जप सकते हैं, नाम जप सकते हैं, राधा रानी से कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं, हे नाथ अब आप ही हमारे सहारे हो। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो हम पर भगवत कृपा जरूर होती है। आज भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियाँ कहती हैं है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। गोपियाँ कहती हैं केवल भगवान से प्रेम करना ही सार है, बाकी सब बेकार है। भगवान कहते हैं उद्धव जाओ, जरा मुझे गोपियों की याद आ रही है। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाय, भगवान को भी वृंदावन बिसरता थोड़ी है, भगवान को भी प्यार बिसरता थोड़ी है, कभी भूलता नहीं है। भगवान को भी रह रह के याद आती है, गोपियों की याद आती है, माँ यशोदा की याद आती है। आज भगवान रो रहे हैं। उद्धव जी बोले क्या हुआ? बोले आज मुझे गोपियों की बहुत याद आ रही है। अच्छा तो मैं क्या करूं? बोले तुम जाओ मेरा संदेशा लेकर और मेरी माँ को समझाना वो रोया ना करें, मेरी गोपियों को समझाना, वो बहुत प्रेम करती हैं। उद्धव जाओ तुम उन्हें समझाना। उद्धव जी ने कहा अच्छा ठीक है। कहा उद्धव ने हंस कर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियाँ जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। गोपियाँ कहती हैं है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। ज्ञानी ज्ञान को सार मानता है, प्रेमी प्रेम को सार मानता। पर सच्ची बताऊं, निष्कर्ष यदि निकाला जाए तो ज्ञान से ऊंचा प्रेम है। हम जीवन जीते हैं, बताओ सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है, ज्ञान की या प्रेम की? पत्नी अपने पति से ज्ञान चाहती है कि प्रेम? पति अपनी पत्नी से ज्ञान चाहता है कि प्रेम? माँ अपने बेटे से ज्ञान चाहती है या प्रेम? बेटा अपनी माँ से ज्ञान चाहता है या प्रेम? ज्ञान तो बाद का विषय है, प्रेम होगा तो ज्ञान हो ही जाएगा। आपको विद्वानों से यदि प्रेम है, आपको गुरु जी से प्रेम है,
तो गुरु जी से प्रेम करोगे तो बार बार गुरु जी से मिलोगे, तो गुरु जी से मिलते मिलते अपने आप ज्ञान तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान ही तो बताएंगे। तो प्रेम है तो ज्ञान तो आ ही जाएगा। बेटे को माँ से प्रेम है तो फिर माँ ज्ञान की बातें कहेगी तो फिर वो भी तो सुनेगा और करेगा। तो प्रेम है तो ज्ञान होगा, और जरूरी नहीं है कि ज्ञान हो तो प्रेम भी हो। प्रेमी आदमी ज्ञानी भी होता है, पर ज्ञानी आदमी प्रेमी होता है इसकी गारंटी नहीं है। गोपियां प्रेमी थीं तो ज्ञानी भी थीं। मीराबाई प्रेमी थी, आज मीराबाई के गाए हुए पदों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, जबकि मीरा ने स्कूल की शक्ल नहीं देखी। हिंदी साहित्य मीरा के पदों से भरा पड़ा है। हाँ मैया जी, मीरा के पदों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं मैया। उसने तो पढ़ाई नहीं की, उसने सिर्फ गोविंद से प्रेम किया। जब प्रेम होगा तो ज्ञान हो ही जाएगा। और एक बात और है कि प्रेम नहीं है और ज्ञान मिल भी गया तो वो ज्ञान ठहरेगा भी नहीं। उद्धव जी के पास ज्ञान तो था पर प्रेम की कमी थी, इसलिए प्रेम की चाशनी में डुबाने के लिए भगवान ने उद्धव को वृंदावन भेज दिया। ये वृंदावन है मैया, ये प्रेम की नगरी है, संभल कर रहना। यहाँ ज्ञान की पोथियाँ जल जाती हैं पर प्रेम यहाँ अमर हो जाता है, प्रेम यहाँ बढ़ जाता है। यहाँ ज्ञान नहीं, यहाँ प्रेम चाहिए। और राम जी से पूछा गया आपको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। राम जी ने रावण जैसे ज्ञानी को मार डाला और शबरी जैसे प्रेमी को हृदय से लगा लिया। शबरी के पास रावण से ज्यादा ज्ञान था कि कम? कम था ना। शबरी तो अनपढ़ थी, रावण तो बड़ा ज्ञानी था, लेकिन राम जी ने रावण जैसे ज्ञानी को मार डाला ना, और शबरी जैसे प्रेमी के जूठे बेर खाए कि नहीं। तो बताओ क्या साबित हुआ इससे? राम जी को ज्ञान पसंद होता तो रावण को क्यों मारते? राम जी को प्रेम पसंद, इसलिए वो कह भी रहे हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने हारा। मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए, सिर्फ। इसलिए आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ विनती है, भगवान से प्रेम करना सीखो। जितना प्रेम, अच्छा आप लोग भगवान से प्रेम करते हैं कि नहीं? मैया, ओ मैया, भगवान से प्रेम करती हो? कितना? इतना, 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 बहुत सारा। कितना प्रेम भगवान से है? सच्ची बताना, भगवान से प्रेम है? हाँ या ना? है। कितना? कम कम, ज्यादा ज्यादा, कितना? बहुत ज्यादा। अच्छा, चलो अब हम नाप कर देख लेते हैं। कसौटी में कस के देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को कसौटी में तो कस के देखना ही पड़ता है। दीवार सीधी जा रही है, इसके लिए गुनिया मिलाना पड़ता है। हाँ जी, सही है, कसौटी में कस के देखना पड़ता है। सोना शुद्ध है, इसके लिए तेजाब डाल के देखना पड़ता है। कोई भी चीज को उसकी शुद्धता के लिए उसे कसौटी में तो कसना ही होता है। चलिए देखते हैं आपका प्रेम जो कह रहे हैं आप लोग इतना ज्यादा भगवान से है, उसको भी जरा हम कसौटी में कस के देखेंगे। शुरू करें? ठीक है। आप कह रहे हैं कि हमारा प्रेम भगवान से बहुत है,
तो मुझे बस इतना बता दो, बिल्कुल सच्ची सच्ची बताना, मिलावट ना करना। इतना बता दो कि जितना प्रेम आप अपने बेटे से करते हो, क्या इतना प्रेम भगवान से करते हो? जितना प्रेम एक माँ, एक पिता अपने पुत्रों से करता है, बेटा या बेटी से, क्या जितना प्रेम आप अपने पुत्र से करते हो, क्या उतना प्रेम भगवान से है? हाँ, यदि प्रेम भगवान से था पुत्र से ज्यादा, तो किसी का बेटा यदि संसार से चला गया तो फिर उस माँ ने ये क्यों कहा कि भगवान तुमने हमारे साथ तो अन्याय कर दिया, गलत कर दिया, बेटे को उठा लिया? यदि प्रेम था तो फिर ये शब्द नहीं होने थे। इसका अर्थ यही हुआ कि हम सिर्फ कह सकते हैं कि हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं, पर जब प्यार करने के लिए कसौटी में कस के देखा जाएगा तो हम फेल हो जाते हैं। चलो उदाहरण दूसरा, यदि आप बेटे से ज्यादा प्रेम करती हो मैया, तो मैं आपके प्रेम को प्रणाम करता हूँ और आपके चरण धूल अपने माथे पे सजाता हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रत्येक नागरिक भगवान से अत्यधिक प्रेम करे। कसौटी नंबर दूसरी, एक स्त्री को शादी के 4 साल तक बेटा ना हो तो वो रोती है। किसके लिए? हे भगवान बेटा दे दो, बेटा दे दो, बेटा दे दो, बेटा दे दो, बेटा। जितना वो बेटे के लिए रोती है ना माँ, बताओ क्या उतने आंसू उसने सारी जिंदगी में कभी भगवान के लिए बहाए? नहीं। इसका अर्थ है कि हम कहते तो हैं भगवान से बहुत प्यार करते हैं, और जब कसौटी में ईश्वर कसते हैं फेल हो जाते। इसलिए तो भगवान मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि जब भी ईश्वर ने अपना गुनिया मिलाया तब तब हम फेल हुए। जब जब ईश्वर ने अपने स्तर से हमें नापा है तब तब हम फेल हुए। ईश्वर ने जब जब परीक्षाएं हमारी ली हैं तब तब हम फेल हुए हैं। ईश्वर की कसौटी में हम खरे नहीं उतरे मेरी माँ, इसलिए ईश्वर से दूर रह गए। एक स्त्री जितना बेटे को पाने के लिए रोती है, इतना भगवान के लिए रोई होती ना तो इसी जन्म में इसी शरीर से उसे भगवान मिल जाते। पर विडंबना यह है कि बेटा सबको चाहिए पर भगवान किसी को नहीं चाहिए। कौन इतना व्याकुल है भगवान के लिए जितना एक माँ को नींद नहीं आती, बेटा नहीं है। कहाँ जाना है महाराज? वो वहाँ तुम्हें बेटा हो जाएगा, वहाँ एक काम करो फलाने जंगल में वहाँ पे फलाने देवता को पूज लेना, और सिर के बल जाना तो वो सिर के बल भी जाएगी। किसके लिए? बेटे के लिए। पर उससे कहो कि दिन रात भगवान का चिंतन किया करो, 2-4 आंसू भगवान के लिए बहाया करो। भगवान के नाम पर आंसू नहीं बहेंगे, पर बेटे के नाम पर हम सिर के बल चलने को तैयार हैं। मतलब बेटों की जरूरत थी तो बेटा मिल गया, भगवान की जरूरत नहीं थी सो भगवान नहीं मिले। मीराबाई रोती थी भगवान के लिए, उसे जरूरत थी भगवान की, सो से भगवान मिल गए। जिसे जरूरत होगी उसे मिलेंगे, जो केवल फॉर्मेलिटी करेगा उसे नहीं मिलेंगे। हम लोगों को क्यों नहीं मिले? क्योंकि हम मीरा ना बन पाए, हम नरसिंह मेहता ना बन पाए, हम ईश्वर की कसौटी में खरे ना उतर पाए। हम केवल चिल्लाते रह गए हम प्रेम करते हैं। अरे कहने से थोड़ी होता, कहने से थोड़ी प्रेम होता। कहने से प्रेम हो जाता है? फिर इसलिए मेरी माँ, आप कह रही हो कि भगवान से प्रेम है, मैं मान रहा हूं, अच्छा है आप भगवान से प्रेम करती हो और करते हो, और करना चाहिए। पर ईश्वर जब अपनी कसौटी में उतारेगा ना तो खरे उतरना, ये मेरी प्रार्थना इतनी सी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कल को आपके अपने जब छोड़कर चले जाएं
तो ये दोहाई ना देने लग जाए, अरे भगवान हम तो आप कितनी भक्ति करते थे, आपसे इतना प्यार करते थे और आपने तो हमारे बेटे को उठा लिया। तो प्यार करते थे तो क्या बेटा अमर हो गया तुम्हारा, पति अमर हो गया तुम्हारा, पत्नी अमर हो गई तुम्हारी? ईश्वर से अभी शिकायतें हैं। मतलब आप जो प्रेम करते थे वो प्रेम इसलिए करते थे कि आपका कोई नुकसान ना हो जाए। हे भगवान हम प्यार कर रहे हैं। प्रेम कैसा है? सुदामा जी के घर में 4-4 दिन रोटियां नहीं बनती, बच्चे भूख से तड़पते हैं, पर एक बार भी सुदामा जी ये नहीं कहते भगवान मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, देखो मेरे बच्चे भूखे हैं। अरे मेरे बच्चे भूखे हैं ये तो मेरी किस्मत का खेल है, मैंने कोई पाप किया होगा तो आज रोटी को भी मोहताज हूं। पर भगवान की भक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने पिछले जन्म में पुण्य किए थे, इस जन्म में आज सुखी हूँ, पिछले जन्म में पाप किया था, इस जन्म में दुखी हूँ। सुख दुख तो तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का फल है, पर भक्ति का फल अलग है। कर्मों का फल दुख सुख है, पर भक्ति कर्मों से नहीं मिलती। याद रखना, सुख दुख किससे मिलता है? सुख दुख किससे मिलता है? आपके अच्छे बुरे कर्मों से सुख और दुख मिलता। आज आप दुखी हो मतलब आपने किसी जन्म में बुरे कर्म किए थे, उसका परिणाम है। आप आज सुखी हो, आप किसी जन्म में अच्छे कर्म किए थे, उसका परिणाम सुख मिल रहा है। पर आप जो भजन कर रहे हैं वो भजन का परिणाम अलग है। भजन का परिणाम सुख दुख नहीं है, भजन का परिणाम तो भगवत प्राप्ति है, वो भगवान मिल जाते हैं। तेरा मेरा छोटा बड़ा सब मिट जाता है, सिर्फ कृष्ण रह जाते हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम सभी केवल भगवान के रास्ते पर चलें, और भगवान को प्राप्त कर लिया फिर कुछ पाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। अभी हमारा मन संसार में उलझा पड़ा है, हम संसार के लोगों को अपना मान लेते हैं, यही हमारे दुख का कारण बन जाता है। उद्धव जी चले चले उद्धव चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। सब लोग उद्धव जी को बुला रहे हैं, यहाँ आओ उद्धव, ये बताओ मेरे प्यारे कृष्ण ने क्या भेजा। वृंदावन पहुंचे ना उद्धव जी तो वृंदावन का हाल तो गजब था। यहाँ सबको कृष्ण का इंतजार था, केवल कृष्ण। सब केवल रो रहे थे, तो केवल इसलिए मिल जाओ श्याम तरस रही अखियां, मिल जाओ श्याम तरस रही अखियां, मिल जाओ श्याम तरस रही अखियां, मिल जाओ श्याम तरस रही अखियां। केवल तरस रही ना, सावन के जैसे बरस रही अखियां, मिल जाओ श्याम तरस रही अखियां। केवल तरस रही हैं, कब मिलोगे, कब आओगे कृष्ण। सबकी आंखें तरस रही, पेड़ पौधे मानो हिल डुल रहे हैं, वो भी कृष्ण के इंतजार में कब आएंगे, कब यहाँ खड़े होकर बांसुरी बजाएंगे। गैया चरने जाती है जंगल में, तो जंगल में जाके चरती नहीं है, जिस पेड़ के नीचे कृष्ण बैठा करते थे उस पेड़ को गैया चाटती रहती है, चाटती रहती है, चाटती रहती है।
सारी गैया सूख गई हैं, दुबली पतली हो गई हैं। किसी गैया का अब खाने में मन नहीं लग रहा, कोई गाय पेट भर पानी भी नहीं पीती। जहाँ कृष्ण बैठ के उन्हें चराया करते थे, उस जगह को वो गैया जाके चाटा करती थी। बस कृष्ण का चिंतन था। वो गायों की आंखों में अश्रुपात थे, आंखों में आंसू थे। वो ब्रजवासी जो कृष्ण के संग खेला करते थे, अब वो जब कृष्ण थे तो उनके चेहरे बिल्कुल खिले होते थे, अब मुरझाए हुए चेहरे हैं। कृष्ण का इंतजार है, कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे। तभी उद्धव जी आ गए। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, भैया मेरा कन्हैया आ गया क्या। उद्धव की पर्सनालिटी भी बिल्कुल कृष्ण जैसी थी, कृष्ण जैसे दिखते थे। तो दौड़ पड़े ब्रजवासी, लगा कृष्ण है। सारे ब्रजवासी खुशी से कन्हैया आ गया, दौड़ पड़े। कोई रथ के ऊपर चढ़ गया, कोई रथ के पीछे से चढ़ा और हृदय से लगाया। उद्धव ने कहा, अरे भाई ये क्या है, आप लोगों को कोई संस्कार नहीं है। कोई आए गांव में तो ऐसे लिपट जाता हूँ, हमारे कपड़े साफ सुथरे हैं, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, लिपट गए, कौन हो तुम। ब्रजवासियों ने कहा, भैया हमारे कन्हैया के ये सुर कैसे बदल गए। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया, ये कन्हैया कौन। अरे हमारा कृष्ण, क्या तू हमें भूल गया। उद्धव जी को लगा अच्छा गलतफहमी। अरे भाई सुनो, हम कोई कृष्ण नहीं है। अच्छा फिर कौन हो। हम कृष्ण के मित्र हैं, उद्धव। अच्छा। अब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न थे कि चलो देर से ही सही हमारे कन्हैया को हमारी याद आई तो सही। पर क्या पता था कि जिसे हम कृष्ण समझ गए वो तो कृष्ण है ही नहीं। अब उद्धव जी ने कहा, भैया ये बताओ हमें माँ यशोदा के पास जाना है, रास्ता बताओ। बोले सीधा चले जाओ। चलते चलते उद्धव जी, ये जल की जो धार आ रही है, इस धार के किनारे चले जाओ। ये जल कहाँ से। बोले गोपियों के, गायों के, ब्रजवासियों के, यशोदा के रोने के ये आंसू हैं। इतने आंसू बहे, एक छोटी सी नदी बन गई। आपको पता है आज भी वृंदावन का पानी खारा है। ये वृंदावन में परिक्रमा मार्ग के अंदर पानी मीठा नहीं है, खारा पानी है। मीठा पानी पीने के लिए यहाँ बाहर से लाना पड़ता है। अधिकांश आश्रमों में खारा पानी ही नहाने में आता है। क्यों? क्योंकि आंसुओं का स्वाद भी खारा होता है। गोपियां इतनी रोई कृष्ण के प्रेम में, इतना वियोग हुआ कृष्ण का कि इस धरती को गीला कर दिया आंसुओं से। आज भी वो आंसू यहाँ पे पानी बनकर निकल रहे हैं। आज भी यहाँ का पानी खारा है। आज भी यहाँ का पानी वैसा ही है जैसे गोपियों के आंसू थे। ये प्रेम की नगरी है। उद्धव जी जब मां यशोदा के पास पहुंचे, मां यशोदा को देखकर हृदय से लगाया। मां यशोदा ने कहा, उद्धव क्या मेरे कृष्ण को मेरी याद नहीं आती। मां आती है, तभी तो उन्होंने भेजा है। बेटा एक बार अपने कृष्ण से कह देना कि अब तो वो बहुत बड़ा हो गया है, क्या अपनी माँ को भूल गया। बेटा एक बार कह देना कि तुझे माँ बहुत याद करती है। एक बार अपनी माँ से मिलने आ जा। उद्धव जी ने कहा, माँ रोया ना करो, वो भगवान है, सर्वव्यापक है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। न माता, मैया वो भगवान है, उनकी कोई माता नहीं है। वो भगवान है, वो सबके पिता हैं, उनके कोई पिता नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हो गई है।
माँ यशोदा ने कहा, उद्धव तू कृष्ण की बात कर रहा है? हाँ हाँ। तो फिर बता, यदि वो भगवान है तो क्या भगवान को कोई बांध सकता है? बोले नहीं, मैंने बांधा है। मैया यशोदा बोली, मैंने उन्हें बांधा है। याद रखना भक्तों, भगवान किसी के बंधन में नहीं बंधते, पर माँ यशोदा जैसा प्रेम करने वाला कोई भक्त हो तो भगवान उन माँओं के बंधन में बंध जाते हैं जो प्रेम करने वाली होती है। इसलिए भगवान यदि बंध सकते हैं तो ब्रह्मा जैसा ज्ञानी कौन होगा? पर ब्रह्मा जी भी भगवान को बांध ना पाए, पर माँ यशोदा ने प्रेम के बल पर भगवान को बांध दिया उखल से। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। श्री उद्धव जी उपदेश कर रहे हैं और माँ उनके उपदेश को काटती जा रही है, हर बात को प्रमाण से काटती जा रही है। उद्धव जी निशब्द हो गए, निशब्द, कोई शब्द नहीं बचा। क्या समझाएं, कैसे समझाएं? तब उद्धव जी माँ को प्रणाम करके गोपियों के समूह में गए, जहाँ गोपियाँ सिर्फ कृष्ण चर्चा किया करती थी। गोपियाँ कोई बात नहीं करती थी, तुम कैसी हो ये बातें नहीं करती थी, आज तुमने क्या खाया ये बात नहीं करती थी। गोपियाँ सदा सर्वदा केवल भगवत चर्चा किया करती थी, केवल भगवान की चर्चा। आज हम लोगों को देखते हैं व्यर्थ की बातों में लोग बहुत सारा वक्त गुजार देते हैं, बहुत सारा समय व्यर्थ की बकवास में गुजार देते हैं। गोपियां हर क्षण केवल कृष्ण की चर्चा, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। सखियां रोती हैं तो कृष्ण के लिए, हंसती हैं तो कृष्ण के साथ बिताए हुए पल को याद करके कभी हंसने लगती हैं। हंसना रोना, केवल जब गोपियां सोती हैं ना तो वो सपने में कृष्ण को देखती हैं। इतना चिंतन गोपियों, केवल केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। सारी गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, ए सखी देख हमारा कृष्ण कितना निर्दयी हो गया। क्यों? कहा था 2 दिन बाद आऊंगा, अभी तक आया नहीं। एक सखी ये कहते कहते रोने लगी तो दूसरी समझाती, अरे रोती क्यों है, जब कहा है तो आएगा। एक सखी ने कहा, सुनती हो, सुना है कि कोई कृष्ण का मित्र आ रहा है? अच्छा, तब तक उद्धव जी आ गए। हम ही हैं मित्र, बताओ। अच्छा तुम ही हो, क्या संदेशा लाए हो? तुम्हारा कृष्ण तो 1 नंबर का झूठा है। अरे क्यों? कहा था 2 दिन बाद आऊंगा, आए नहीं। उद्धव जी ने कहा ना आने का कारण था। क्या कारण था? बोले कृष्ण के सबसे बड़े दुश्मन थे जरासंध। यदि कृष्ण तुमसे संबंध रखते आने जाने का तो जरासंध को पता चल जाता कि कृष्ण की कमजोरी तो वृंदावन है, यहाँ प्रेमी लोग हैं, फिर वो कृष्ण को नुकसान ना पहुंचाकर तुमको नुकसान पहुंचाता। इसलिए भगवान ने अपने प्रेम का बलिदान दिया और वो नहीं आए। तो जब नहीं आना था तो कहा क्यों कि आ जाऊंगा? इसलिए कहा कि यदि कह देते कि अब नहीं आऊंगा तो तुम गोपियों में एक भी जिंदा ना बचती, सब कृष्ण के प्रेम में तड़प तड़प कर मर जाती। आज गोपियां जिंदा हैं तो केवल इसलिए कि गोपियों को कृष्ण ने कहा था 2 दिन बाद आ जाऊंगा। उन गोपियों को इंतजार था कि कहा है तो आएगा जरूर। 2 दिन के इंतजार के लिए उन्होंने 100 साल का इंतजार किया, नहीं तो मर जाती है। मरती भी नहीं है इसलिए कि कहा है हम मर गई और तब आया तो। इसलिए गोपियों ने जब तक 100 वर्षों के बाद फिर कृष्ण का मिलन हुआ था,
भगवान वृंदावन आए हैं, पता है आपको? भगवान वृंदावन से जाने के बाद, द्वारिका में राजा बनने के बाद, सारी लीलाओं को करने के बाद, भगवान 100 वर्षों के बाद, जब भगवान की आयु 111 वर्ष की हुई, तब भगवान वृंदावन आए थे दोबारा। और तब श्री राधा रानी से भेंट हुई। राधा जी से कृष्ण का 100 सालों का वियोग हुआ, बिछोह हुआ। जानती हो मैया क्यों? इसके पीछे भी एक लीला है। श्री राधा रानी जब गोलोक धाम में थी, गोलोक धाम में भगवान नित्य रहते हैं, तो ये जो राधा रानी है ना, ये महालक्ष्मी है, जो कि भगवान से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रह सकती। जैसे मछली पानी के बिना संभव ही नहीं है कि जिंदा रह जाए, ऐसे रुक्मणी जी लक्ष्मी है और राधा रानी महालक्ष्मी है। भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक लक्ष्मी एक महालक्ष्मी। तो रुक्मणी जी लक्ष्मी है और राधा रानी महालक्ष्मी का अवतार है। तो एक बार गोलोक धाम में जब महालक्ष्मी अर्थात राधा रानी कृष्ण की सेवा कर रही थी, तभी वहां पर भगवान से मिलने के लिए भगवान का एक पार्षद आ गया, एक परम, वो भी प्रेमी था, वो भी सखा था वो। तब श्री महालक्ष्मी अर्थात राधा रानी ने कह दिया कि थोड़ी देर तुम बैठ जाओ, हमारी कोई बात चल रही है, तुम थोड़ी देर से बात कर लेना। उसको गुस्सा आ गई और उन्होंने किशोरी जी को श्राप दे दिया, जाओ, हमें बात नहीं करने देती हो और आप तो दिन भर ही बात करती हो भगवान से, दिन भर ही उनके पास रहती हो, हम तो कभी कभी आते हैं, जाओ हम श्राप देते हैं कि आपका कृष्ण से 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाए। भगवान से वियोग। तब श्री राधा रानी, वही महालक्ष्मी राधा रानी बनकर आई और कृष्ण से 100 वर्षों की दूरी हो गई। वैसे तो दूरी एक क्षण की भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण राधा रानी के हृदय में और राधा कृष्ण के हृदय में है। वैसे तो अंतरात्मा से तो दूरी नहीं है, पर व्यवहार जगत में 100 वर्षों की दूरी हुई, क्योंकि श्राप था, इसलिए दूरी हुई। और 100 वर्षों बाद कृष्ण जब वृंदावन आए, कुरुक्षेत्र से भगवान सबसे मिलते लौटे, तब भगवान वृंदावन भी आए थे दोबारा। और उन्होंने जब लौट कर आए तब विश्राम किया। उसके बाद भगवान मथुरा गए और मथुरा में वहां जाकर बैठे। इसलिए मथुरा में भी द्वारिकाधीश का मंदिर है, नहीं तो मथुरा में द्वारिकाधीश क्यों? क्योंकि द्वारिकाधीश तो गुजरात में, द्वारिका तो गुजरात में, फिर द्वारिका मथुरा में क्यों? तो द्वारिका के राजा अर्थात भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मिलकर जब मथुरा गए और वहाँ जब अपने मित्रों से मिले, वहाँ बैठे, तो भगवान के भक्तों ने कहा, नाथ अब हमें छोड़ कर ना जाओ। तब भगवान वहाँ एक रूप में प्रकट हो गए, जिसे हम द्वारिका नाथ कह करके, द्वारिकाधीश कहकर बुलाते। तो एक द्वारिकाधीश द्वारिका में है और एक द्वारिकाधीश यहाँ मथुरा में। तो भगवान आए और अपने भक्तों के लिए यहीं रह गए। जैसे कि पंढरपुर में विट्ठल भगवान, एक बार कृष्ण और रुक्मणी जब द्वारिका में थे ना, ये भी द्वापर युग की घटना। जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी एक दिन टहलने निकले, तो भगवान ने कहा, सुनो आज हमारा कोई भक्त हमें अच्छा लग रहा है। कहाँ? बोले पंढरपुर में चलोगी साथ में? चलो। रुक्मणी जी को साथ में, भोजन के बाद टहलने निकले थे, तो भगत की याद आ गई तो पंढरपुर पहुंच गए। वहां पर कुंडली के नाम का भक्त अपनी माँ की सेवा कर रहा था। एक गोद में पिता का, एक गोद में माँ का सिर,
और दोनों आराम से सो रहे थे माता पिता। और बेटा इतना प्रेमी था माँ बाप का कि पंखा झलकाता था दोनों को, दोनों हाथ से इतना सेवा करता था। माँ सो जाए तो पंखा झलकाता था। तो भगवान पहुंच गए, अरे कुंडलीक देख मैं आया हूं, कौन हो आप? द्वारिकाधीश हूं। अच्छा, तो अभी तो मैं मां की सेवा कर रहा हूं, तो मैं जल्दी जाऊंगा। भगवान बोले सुनो, मैं चला जाऊंगा, जल्दी मेरा दर्शन कर लो। कुंडलीक ने कहा माँ बाप सो रहे हैं, उन्हें गहरी नींद है, यदि मैं हिलूंगा ना तो माँ बाप की नींद खुल जाएगी और वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए आप एक काम करो, तब तक किसी और भगत से मिल के आओ, तब तक हम फ्री हो रहे हैं। भगवान बोले किसी से नहीं मिलना, तेरी से मिलने आए हैं। तो कुंडलीक ने कहा जब मिलने आए हो तो थोड़ा खड़े रहो। भगवान बोले खड़े कैसे रहें, खड़े होने की भी तो तेरे घर जगह नहीं है। पानी भरा, बरसात का मौसम था, आंगन गीला था, तो वहां ईंट पड़ी थी, ईंट। तो कुंडलीक ने एक हाथ से ईंट उठाई और ऐसे फेंक दी, ये लो, ईंट जाके गिरी। भगवान से कहा इस पर खड़े हो जाओ, तो ईंट पर भगवान खड़े हो गए। और बाद में भगवान की ऐसी माया कि माँ बाप 3 घंटे तक सोती रहे और भगवान 3 घंटे, अब खड़े खड़े थक गए। तो भगवान, जब आदमी थक जाता है ना तो कमर में हाथ रख लेता है, तो भगवान ने भी कमर में हाथ रख लिया। तब माँ बाप जागे, माँ बाप की आज्ञा ली, माँ भगवान आए हैं, आपकी आज्ञा हो तो दर्शन कर लूं? हाँ हाँ बेटा कर लो। सोचो ऐसा भक्त था माँ बाप का कि भगवान का दर्शन, सामने खड़े हैं भगवान, पर भगवान के दर्शन के लिए भी वो अपने माँ बाप से आज्ञा लेते हैं। तब गए, भगवान ने कहा वाह बेटा तुम्हारे जैसा पुत्र नहीं, क्या चाहते हो, क्या मांगू द्वारिकाधीश? एक बात कहूं, अब आप ऐसे जो खड़े हैं ना, ऐसे खड़े रहो और इन भक्तों को अपना दर्शन देकर कृतार्थ करते रहो। ये यहाँ के लोग ना द्वारिका नहीं आ पाएंगे, यहाँ के लोग, द्वारिका दूर पड़ती है ना महाराष्ट्र से द्वारिका। तो भगवान बोले अच्छा ये नहीं आ पाएंगे? बोले ना नाथ आप ही आ जाओ। इसलिए हमारे भगवान पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण सब दूर हैं। इसलिए है कि तुम किसी न किसी बहाने, यदि तुम नहीं गए, तुम ना जा सको, तो स्वयं भगवान तुम्हारे पास चले आए हैं, तुम अब तो मिल लो। तब से लेके आज तक पंढरपुर में विठलनाथ जी आज भी कमर में, हाँ वही वो द्वारिकाधीश ही है। उनका एक रूप पंढरपुर में पंडरीनाथ विठल भगवान, उनका एक रूप द्वारिकाधीश, उनका एक रूप मथुरा में द्वारिकाधीश, और उनका एक रूप वृंदावन में बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा गोविंद जी, ये सब ये रूप। और इनका ही रूप जगन्नाथ जी कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण। भगवान की प्रतिमूर्ति